इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रामनगरी को केंद्र और प्रदेश सरकार वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहती है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का पुराना रवैया सरकार की मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की कई विकास योजनाएं अयोध्या में संचालित हैं, लेकिन सवाल एक ही है, कहीं ये सब भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। हाल ही में राम की पैड़ी पर बना प्लेटफॉर्म पानी में बह गया। जल के तेज प्रवाह में घटिया क्वालिटी का निर्माण पूरी तरह से ढह गया। रामनगरी में विकास कार्यों की समीक्षा करने आए CM योगी ने अयोध्या के विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा, इसकी पहचान भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। वहीं दूसरी ओर सरकारी अमले के कारनामे कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। सिंचाई विभाग की ओर से निर्मित राम की पैड़ी के सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। राम की पैड़ी का नवनिर्माण का एक हिस्सा सरयू में बह चुका है, वह सरयू की जलधारा भी नहीं रोक सका। अब आनन फानन में मलबा हटाया जा रहा है। वहीं अयोध्या के साधु संतों में राम की पैड़ी पर हुए इस घटिया क्वालिटी के निर्माण को लेकर आक्रोश है। रामनगरी के प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा कि निर्माण में गड़बड़ी की गई है, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इससे अवगत कराया जाएगा। CM का अयोध्या को सुंदर बनाने का सपना है। राम की पैड़ी पर सरयू जलधारा खोलते ही निर्माण बह जाने से कष्ट हुआ है। तपस्वी जी की छावनी के संत परमहंस दास ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले ही अयोध्या आए थे। उनके आगमन पर राम की पैड़ी में सरयू जलधारा प्रवाहित की गई थी। अगले दिन ही प्लेटफॉर्म बन गया और उसका सरिया निकलकर बाहर आ गया। एक बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है। इस भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। वो कौन लोग हैं जो अयोध्या के विकास में बाधक बन रहे हैं, उन्हें सामने लाना होगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है। अगर इसी तरह से गड़बड़ी होती रहेगी तो भारत भ्रष्टाचार से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये राम की पैड़ी ठेकेदारों के लिए कुबेर का खजाना हो गया है। जिस प्रकार से सरकार की योजना है कि 1 रुपया पाई के हिसाब सरकार इसकी लेगी और इतना बजट आ रहा है, काम बढ़िया और अच्छा सरकार देखना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये काम, घटिया काम मुझको देखने को मिला है। इसकी मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी बाकायदे जांच हो और जांच ऐसी होनी चाहिए क्योंकि इसमें सरकार के मंत्री और हमारे पार्टी के कुछ नेताओं को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी हैं, अधिकारी तो जो है इनके पक्ष में ही बयान लगा देते हैं। नहीं तो देखिए जो काम बहुत खराब हो रहा है राम की पैड़ी का, ये काम अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी, हम लोग की बदनामी होती है। इसके नाते मैं मांग करता हूँ कि इसकी बाकायदे जाँच हो और काम देखने से स्वतः घटिया लगता है। देखिए सामने देखिए किस प्रकार तोड़ा जा रहा है। अभी 1 सप्ताह इन्होंने पहले बनाया था और जैसे पानी का ये धारा चला, ये टूट कर गिर गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम जांच की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन पर देखा गया कि राम की पैड़ी में पानी लोग छोड़े और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी गए तो दूसरे दिन ही सीमेंट, सरिया और ईटा इत्यादि निकल के बाहर आ गए। आखिर यह किस तरह से बनाया गया था, कौन सा इंजीनियर बनाया? यह जनता का पैसा है, यह खून पसीने का पैसा है। इस तरह का अगर भ्रष्टाचार होता रहेगा तो निश्चित रूप से जब योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तो कब होगा? तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह का काम न हो। जो भी काम हो ठोस हो। राम की पैड़ी में कई बार हुआ कि कई बार लोग पत्थर उखाड़े, कई बार बनाए। ये पैसा जो लगता है वो पैसा दूसरे काम में आएगा। जब कोई बड़े लोग आते हैं तो चंद घंटों के लिए व्यवस्थाएं जो है हो जाती है, इसके बाद फिर जो है गंदगी का अंबार दिखता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो, इसके लिए चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, सब लोगों को मिलकर के सहयोग करना चाहिए। सहयोग बढ़ाए और भ्रष्टाचार मिटाए, भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और अगर इस तरह से एक ही काम में बार बार पैसा लगता रहेगा तो विकास कैसे होगा? इसलिए
आशा करते हैं कि इस तरह से दोबारा गलती नहीं होगी और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।